गांव रामपुर के बाहरी छोर पर एक बूढ़ा बड़ई रहता था। नाम था रामू काका। उम्र लगभग 60 के पार थी। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। रामू काका के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और आजीविका के नाम पर एक पुराना औजारों का बक्सा। वे गांव में छोटे मोटे लकड़ी के काम करते, दरवाजा बनाना, टूटी मेज जोड़ना या फिर चूल्हे के लिए लकड़ी काटना। बदले में लोग उन्हें अनाज या थोड़े बहुत पैसे दे देते। रामू काका की मुश्किलें पिछले कुछ सालों से काम बहुत कम हो गया था। लोग अब शहर से रेडीमेड फर्नीचर मंगवाने लगे थे, जिससे रामू काका का काम लगभग बंद हो गया। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि नई मशीनें खरीद सके या शहर जाकर नया काम सीख सके। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू काका को ताना मारते हुए कहा, रामू काका का एक पोता था, राजू, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तेज तर्रार और समझदार। वह अपने दादा की मेहनत को देखता और सोचता कि कैसे उनकी मदद की जाए। एक दिन राजू ने स्कूल में कला प्रदर्शनी के लिए लकड़ी से बनी वस्तुओं की मांग देखी। वह घर आया और बोला, दादाजी, अगर आप छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने बनाएं, जैसे पक्षी, घोड़े या छोटी नाव, तो मैं उन्हें स्कूल में बेच सकता हूं। रामू काका ने पहले हंसते हुए कहा, बच्चा है, क्या समझेगा बाजार की चाल। लेकिन जब राजू ने जिद की तो रामू काका ने कोशिश की। उन्होंने पुराने लकड़ी के टुकड़ों से एक सुंदर सी लकड़ी की नाव बनाई, 2-3 छोटे पक्षी और एक पहिए वाली गाड़ी भी। पहली सफलता राजू उन्हें लेकर स्कूल गया और अगले दिन शाम को लौटते ही खुशी से चिल्लाया, दादाजी, सारी चीजें बिक गईं। मास्टर जी ने कहा कि और बनाओ, वे भी अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं। रामू काका हैरान रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने अगले हफ्ते कई खिलौने बनाए और राजू ने उन्हें स्कूल, मेले और गांव के हाट में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामू काका का नाम खिलौने वाले बाबा के रूप में मशहूर हो गया। शहर के एक एनजीओ ने भी उनसे संपर्क किया और कहा कि वे उनके बनाए खिलौनों को ऑनलाइन बेचेंगे। रामू काका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मेहनत अब दूर तक जा रही है। राजू ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया, जिसमें अपने दादाजी के साथ मिलकर खिलौने बनाते हुए दिखाया गया था। वो वीडियो वायरल हो गया और लोग रामू काका के संघर्ष और मेहनत से प्रभावित हुए। परिवर्तन की कहानी। अब रामू काका के पास एक छोटी सी वर्कशॉप थी, जहां गांव के 3-4 लड़के भी काम सीखते और थोड़ा बहुत कमाते। रामू काका अब न सिर्फ आत्मनिर्भर थे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके थे। एक दिन वही जमींदार उनके पास आया और बोला, रामू भाई, मेरे पोते के लिए भी कुछ बनाओ ना। सुना है अब तो तुम्हारे खिलौने विदेशों में भी जा रहे हैं। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जमींदार जी, अब मेहनत का मजा सबको देना चाहिए। सीख, नैतिक शिक्षा। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हुनर और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता में